हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम राजस्थान बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2024 क्लास 10th के गणित के पेपर की आंसर की लेके आए हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं का महत्व समापत्ति 27 है तथा उनका लघुत्तम समापत्ति 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बतानी है। यानी आपको एक तो दे रखा है एचसीएफ, एक दे रखा है एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। यदि एक संख्या कितनी दे रखी है, एक संख्या दे रखी है आपको, फर्स्ट संख्या दे रखी है 54, तो दूसरी संख्या बतानी है, सेकंड संख्या बतानी है। तो सेकंड संख्या हम मांग लेते हैं अक्स है, ठीक है। तो अपने एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इधर आ जाएगा और दो संख्या क्या आएगी, दो संख्या कौन सी होगी, एक तो अक्स हो गई, गुणनफल होता है ना दो संख्याओं का, ये क्या होगी, इन दोनों का एलसीएम इनका इनका मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आएगा ए, यानी 81 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक है। यानी अपने को ये देखना है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, दो है, तो उसके शून्यंक कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है। और सब में दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। वो क्या, दो दो दे रखे शून्यंक, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखना कौन सा आंसर हो गया, यानी दो शून्यंक बताने कौन से राइट शून्यंक। तो इसके राइट शून्यंक होंगे -2 और 4 होंगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, यानी पहली संख्या क्या है x, x का क्या है 2 गुना, मैंने मान ली पहली संख्या x है, उसका क्या होगा 2 गुना, 2 गुना का मतलब इंटू 2x हो गया, ठीक है। फिर बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या है, दूसरी संख्या क्या है y है, उसका क्या है 7 गुना, ये हो गया 7 गुना। फिर क्या है, उसमें क्या है 5 कम है, कितने कम है 5, तो अपना ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, दो है, और सार्वंतर क्या है, तीन। प्रथम पद को ए से लिखते हैं और सार्वंतर को डी से लिखते हैं। तो एनवा पद ज्ञात करना, तो अपने एक फॉर्मूला था एनवा का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। प्रथम पद क्या है, टू, एन है ही नहीं, वन, और डी क्या है, थ्री। तो क्या गया, टू प्लस थ्री एन माइनस थ्री। अब देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, थ्री एन माइनस वन, तो अपना ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन के प्रथम पांच गुणजों का योगफल क्या होगा, यानी तीन के प्रथम पांच गुणज, यानी तीन से इंटू होने वाली, यानी तीन की टेबल लिख लो, तीन, 6, 9 और 12, 15। अब इनको टोटल करेंगे तो अपना आंसर आएगा 45, यानी योग पूछा है, क्या पूछा है, योगफल तीन के प्रथम पांच गुणज, यानी पांच, तीन के प्रथम जो गुणा हो रहे, तीन को एक से कर दिया, तीन को दो से, तीन को तीन से, तीन को चार से, तीन को पांच से, ये प्रथम पांच। तो अपना क्या आएगा आंसर नंबर 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, मैं त्रिभुज बना दिया, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर यानी पी क्यू, ये आएगी पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर, वो किसके बराबर है, पी आर के। तो ये हो गया देखो कर्ण, ठीक है। यानी ये, यानी आधार और लंब के स्क्वायर का योग, यानी आधार आ गया और लंब के स्क्वायर का योग किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपको पता है कर्ण सबसे बड़ी रेखा है, उसके सामने वाला कोण क्या होता है, ये रेखा के इधर सामने वाला कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो कौन सा एंगल है 90 डिग्री, यानी कोण समकोण होगा, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो, तो कौन सा कोण समकोण होगा, समकोण का मतलब 90 डिग्री, कौन सा होगा, क्यू होगा, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। यदि 0,3 की अक्ष से दूरी होगी, यानी आपको अक्ष अक्ष के पूछे तो y की बतानी, ये अक्ष होता है और ये y होता है। अक्ष की पूछे तो y की बतानी, y की पूछे तो अक्ष की बतानी, तो अक्ष अक्ष से पूछी दूरी तो y की क्या होगी, y की बतानी पड़ेगी आपको 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टू साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान होगा। अब आपको पता है साइन 45 टू इंटू साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और इसका 1/√2, तो ये हो गया 2 √2 इंटू √2 यानी 2 से इससे इंटू हो गया, नीचे वाला इससे हो गया। अब मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 √2 इंटू √2 और ये हो गया √2 इंटू √2, ये कट गया बचे क्या 8, तो इसका आंसर आएगा ए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9th, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नत कोण होगा। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की, ये ऊंचाई हमने मान ली अक्ष है, ठीक है, और वृक्ष की छाया क्या होगी, ऊंचाई की क्या होगी 1/√3 गुना, तो 1/√3 गुना हो गई। ये वृक्ष है, इसकी छाया इधर आएगी, ये सूरज मान लो, इस पे पूरा वृक्ष पे, तो इसकी छाया आ गई। तो आपको एंगल बताना है कौन सा, थीटा कितने डिग्री का होगा। तो आप देखो जैसे टेन थीटा बराबर होता है अपना P/B, तो टेन थीटा P क्या हो गया ये, और B क्या हो गया ये नीचे वाला बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो P कितना x और ये हो गया x √3, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर x इंटू √3/x, x से x कट गया तो टेन थीटा बराबर √3, तो टेन थीटा √3 टेन के पदों में क्या होगा टेन 60 डिग्री, तो टेन से टेन कट गया, थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री, तो क्या आएगा 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, ये वर्त है और ये सेंटर पॉइंट है, ये बन गया इसका व्यास यानी डायमीटर। अब इस डायमीटर के जो सिरे होते हैं इन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये वाली और ये वाली स्पर्श रेखा हो गई, ये क्या हो गया आपस में पैरेलल यानी समांतर हो गई, क्या होगी समांतर। ठीक है, यदि एक वर्त की परिधि कितनी है 176 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब वर्त की परिधि पता है क्या है 2πr होती है, और इस किसके बराबर है 176 के, तो इसको सोल्व करेंगे 2π उधर चला जाएगा, अब इसको सोल्व कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 28 सेमी। आर क्या आ जाएगा, आर का मान जो आएगा सोल्व करने पे 28 सेमी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या बतानी, तो इसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, आंसर नंबर फर्स्ट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, यानी प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। ठीक है, अब किसी ने क्या किया 1 से स्टार्ट कर दिया, जबकि ये स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से, 0 1 2 3 ऐसे 11 करनी है प्रथम 11 संख्याओं का, उनका आंसर उनको जोड़ के और उसे डिवाइड करना है 11 से, तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ब आएगा, यानी 5 आएगा इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंटन 335342843343 का बहुलक है 7345, यानी आपको मोड बताना है बहुलक। मोड, मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है ना वही इसका मोड होता है ना बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, देखो 3 1 2 3 4 5 बार आ रही है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही इसका बहुलक होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार 3 आ रखा है, तो इसका मोड क्या होगा 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी, तो इसके अंदर आएगा यानी 1 में से क्या करेंगे 0.05 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 0.95, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे ब्लैंक्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया ब्लैंक्स, यानी समांतर श्रेणी -3 कोमा -1/2 कोमा 5/2 का 11 पद ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपके रोंग आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है अपना रोंग आया है, इसमें क्या अगर कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं, यानी सार अंतर सेम नहीं है इसमें। जैसे हम निकालते हैं क्या होता है A1 A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। ठीक है, अब जैसे मैं इसका निकाले, ये तो हो गया A1 A2 और A3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल, इसमें क्या है A2 -1/2 माइनस -3, ये तो हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा नीचे 1 लगा दूंगा, तो ये आ गया 2, एलसीएम तो 2 आ गया। अब देखो -1 इन दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस, ये आ गया 2 और 6 क्या आ गया 5/2,
यानी एक तो ये आ गया। अब इसका निकालते 5/2 माइनस 1/2 ये आ गया। इसमें एलसीएम क्या आ गया 2 माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ गया 6/2। इसका क्या आ गया 3 आ गया। तो अपने क्या है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इधर तो क्या है कॉमन डिफरेंस 5/2, इधर क्या है 3। तो ये समांतर श्रेणी यानी आपका ये क्वेश्चन गलत है, इसमें आपको बोनस बोनस अंक मिलेगा इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका 11 पद कैसे निकल सकता है फिर, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है समांतर एपी श्रेणी का, तो उसका 11 पद कैसे निकलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग आया है इसमें, इसको आपका बोनस नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, यानी कोस स्क्वायर 60 का कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर। कोस 60 का मान क्या हो गया 1/2 स्क्वायर लग रहा है, माइनस साइन का क्या होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या 1/4 माइनस 3/4, तो क्या आ जाएगा 4, तो एलसीएम आ गया, क्या आ गया -2, तो आ गया -1/2, क्या आ गया -1/2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो किसके बराबर है 154, तो आर स्क्वायर निकालना है, तो 154 इंटू पाई क्या है डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और नीचे 22, ये कितने बार गया 7 बार, 7 को 7 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 49। तो ये स्क्वायर यहाँ के इधर लग जाएगा रूट में, तो आर का मान क्या आ जाएगा 7, तो ये आ गया अपनी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी ऊंचाई 8 सेमी, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच क्या है 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और आर क्या है 6, 6 का 36, रूट के अंदर क्या होगा 100, 100 का रूट निकालेंगे तो एल क्या आ जाएगी 10 सेमी, तो इसका आंसर आएगा 10 सेमी। ठीक है, इसमें भी सेमी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री माध्यक बराबर टू माध्य प्लस क्या आएगा यहाँ बहुलक मोड आएगा, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यानी वर्ग चिन्ह बताना है इसमें। तो इसमें क्या होता है अपर सीमा और लोअर सीमा दोनों को जोड़ देते हैं, तो 60 प्लस 75/2 ये फॉर्मूला होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपना आंसर आएगा 67.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होती है, यानी आपने पासा होता है ना, आप सीढ़ी वगैरह खोलते हो पासा होता है, उसमें कितनी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 यही होती है। अब इससे इसमें 6 से बड़ा होने की प्रायिकता बतानी, 6 से बड़ी कोई संख्या होती नहीं है, तो इसमें क्या आएगा शून्य, जीरो, आंसर क्या आएगा शून्य होती है। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।